नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। खबर यूपी के घोसी से है, जहां स्थानीय नगर क्षेत्र के DCS के PG कॉलेज मऊ के समाज शास्त्र विभाग के छात्र छात्राओं ने परियोजना कार्य और मतदाता जागरूकता को लेकर एक रैली निकाली। छात्रों के दल को महाविद्यालय के प्राचार्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बताते चले कि नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ धरातलीय ज्ञान के लिए फील्ड वर्क करना आवश्यक है, जिसको लेकर छात्रों का समूह नगर के जिला अस्पताल, मुंशीपुरा रेलवे स्टेशन, रोडवेज, शहादतपुरा कलेक्ट्रेट आदि जगहों पर जाकर विभिन्न मुद्दों जैसे वर्तमान भारतीय राजनीति में जाति की प्रासंगिकता और आम जनता की राय को जानने का प्रयास किया। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मलिन बस्तियों में महिलाओं की दशा, नारीवाद और घरेलू हिंसा पर आंकड़े संकलित करने का काम किया गया, जहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अधिकांश उत्तरदाताओं की राय की जातिवाद राजनीति में कायम है, जिसके चलते विभिन्न जातियों को राजनीतिक लाभ भी मिला है। घरेलू हिंसा पर लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के घोसी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राजीव राय ने बुधवार को रसडा विधानसभा क्षेत्र से विभिन्न गांवों में जन चौपाल के माध्यम से अपनी बात रखी। जहां हरिहरपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को एक बार इतिहास बना देने की बात कही है। इसके साथ ही कहा कि इतना बड़ा इलाका है लेकिन कोई अस्पताल नहीं है, ICU आदि के लिए दूर जाकर इलाज करना पड़ता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन समस्याओं का निदान करने की बात कही और चिलकहर ब्लॉक कोडूपुर में आयोजित सभा में राजीव राय ने नेता की जो हैसियत से नहीं, अपनी माटी पर अपने घर में बेटी की हैसियत से वोट मांगा। उन्होंने कहा कि एक गांव में चिकित्सा के अभाव में एक मौत हो गई है, जिससे मन दुखी है और इस पर संज्ञान लेने की उन्होंने बात भी कही। मधुबन ही नहीं, मधुबन तो 1 लाख पार है। अब उनसे समाजवादी पार्टी और बसपा के लोगों से पूछिए वो कितने पानी में हैं। आज जो 1 लाख पार करता है वही उसी की जीत होती है, आपको पता है। तो यहाँ 1 लाख पार है, वो लोग सोचे कि यहाँ कितना पार है, और उसी के साथ 80 की 80 और 400 पार का जो नारा है वो हम लोग यहाँ दोहराने जा रहे हैं। घोसी में हमारे एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी छड़ी निशान पर भारी मतों से विजयी होंगे। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख लीजिए। 95% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। मैं अभी तक 80-90 गांवों में का दौरा कर चुका हूँ और सारे लोगों ने कहा है, मैंने एक बात कही है अपने समाज के लोगों से कि आप वोट भी देते हो, लोग जानते भी नहीं, तो इस बार वोट छना के दो। अरविंद राजभर जी को मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, तो इस बार ब्राह्मण समाज झूम के वोट देने जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी के बरेली की, जहां भूमाफियाओं के आतंक के चलते एक युवक आत्महत्या करने को मजबूर है। दरअसल बरेली के रहने वाले प्रवेश कुमार उर्फ राधे का आरोप है कि जिले का मशहूर दबंग और हिस्ट्री शीटर संदेश कनौजिया लगातार उसके ऊपर पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रहा है और उससे रंगदारी वसूलना चाहता है, और इसलिए उसके ऊपर फर्जी मुकदमे यहाँ पर लिख दिए गए हैं। जहां प्रवेश कुमार के मुताबिक जिस दिन की घटना बताकर उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, उस दिन वो अपने रिश्तेदार के पास पीलीभीत में था, जिसका CCTV फुटेज भी उसने पुलिस को दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उस पर दर्ज मुकदमे को नहीं हटा रही। प्रवेश कुमार का कहना है कि हिस्ट्री शीटर संदेश कनौजिया उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहा है और उसके बच्चे को अगवा करने की धमकी दे रहा है। फिलहाल पीड़ित प्रवेश कुमार अपनी एप्लीकेशन और साक्ष्य लेकर लगातार पुलिस कार्यालयों के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हिस्ट्री शीटर संदेश कनौजिया है, ये हमें बहुत दिन से 3-4 साल से हमें प्रताड़ित कर रहा है। हम कगड़े भी नहीं जाते, डर के मारे अपनी हिम्मत जुटा के पुलिस प्रशासन के पास भी गए। उसके बाद भी किसी ने सुनी। 30 तारीख को हमने एप्लीकेशन IG साहब को दी और उल्टा हमें पुलिस जो जांच गई है उस जांच में हमें उल्टा पुलिस हमें बताती है। अभी 11 तारीख को भी हमें ले गए और अचानक उठा के घर से ले गए, कोई मुकदमा नहीं था, बोले जेल भेजेंगे बारादरी थाने में। उसके बाद कल भी हमारे घर पर पुलिस भेजी। ऐसे कंटिन्यू बहुत टाइम से यही चल रहा है और ऐसा लग रहा है हमारे परिवार को बाइक करके हम मर जाते हैं, क्या करें, किससे लड़े, क्या नहीं करें, ये चल रहा है। और एक हिस्ट्री शीटर संदेश कनौजिया है।
ये लोग हमें जबरन हर चीज में करते आ रहे हैं। किसी से फर्जी एप्लीकेशन दिला देंगे, थानों में घंटों बैठवाते हैं हमको, रंगदारी पैसे मांगते हैं, मुकदमे लिखाने के लिए पैसे मांगते हैं, सारी चीजें करते हैं। नहीं लिखाएंगे, नहीं दोगे पैसे तो इनको, तो ये पैसे हमसे उल्टा हम पे मुकदमे लिखा के ऐसी कुलड़िया थाने में हम पे फर्जी मुकदमे लिखा दिया। यूपी के मथुरा में ग्रीष्मकालीन ऋतु में बढ़ने वाले रोगों को ध्यान में रखते हुए उनसे बचाव के लिए एडी स्वास्थ्य चंद्रशेखर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और सीएमएस मुकुंद बंसल को निर्देश दिए। आपको बताते चले कि बढ़ती हुई गर्मी में होने वाले रोगों को लेकर मथुरा स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह कमर कस ली है, जहां उनकी तैयारियों की जायजा लेने पहुंचे। वहीं एडी चंद्रशेखर ने लोगों से अपील भी की, जहां उन्होंने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए पानी का सेवन अधिक करने को कहा और मीटिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और निरीक्षण को लेकर रूटीन बताया। ये हमारा रूटीन का भ्रमण कार्यक्रम था जी, जिसमें हम अस्पताल में जो आने वाली ग्रीष्म ऋतु हमारी चल रही है जी, उसमें हमारे अस्पताल में व्यवस्थाएं क्या हैं जी, उसका रिव्यू किया था जी। तो यहाँ अस्पताल में तो ग्रीष्म ऋतु में यदि कोई हीट वेव से प्रभावित मरीज आता है तो उसके लिए समुचित व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर जी, और उनके जागरण के लिए भी मरीजों को प्रचार प्रसार हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है जी। इसके लिए भी उनको बताया गया है कि ये सभी बाहर जो है पोस्टर के रूप में डिस्प्ले में रहेगा जी। सर, जो सीजनल बीमारियां हैं उसे लेकर क्या क्या अभी तैयारी है और किस तरीके की? आज जो है जो हमारे रूटीन पेशेंट आ रहे हैं उनको तो सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी जी और दी जा रही हैं। साथ ही में जो विशेष तैयारी है वो ग्रीष्म ऋतु की है, तो उसमें जो हमको सभी तरह के जो IV फ्लूइड्स हैं यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, दवाइयाँ हैं, और लोगों को ज़रूरत है जागरूक करने की कि वो दोपहर में धूप में नहीं निकलें, और अगर बहुत काम है तो वो फिर पूरे वहाँ के कपड़े पहन करके और पानी साथ में लेके चलें, और यदि बाद में घर में ORS का घोल प्राप्त करें और उन पिएँ। साथ ही में जो ORS है वो सही जो उसके विधि है उसके अनुसार बना के लें, यानी 1 लीटर पानी में पूरा 1 पाउच डालकर घोल के उसे पिएँ। सर, जैसे कि कुछ ये आपके द्वारा भी ये प्रकाश में लाया गया है, तो उसमें यही है कि सभी दवाएं जो है अस्पताल से ही मिलेंगी, बाहर की दवाई नहीं मिलेगी। को नाश्ता, लंच दिन में और शाम को डिनर, उसमें मरीज के साथ में सर 1 तीमारदार को भी उसमें उपलब्ध है। और सर सुबह जो है वो नाश्ते के रूप में कभी दलिया, कभी पूरी, और वो 1 आधा किलो की अमूल गोल्ड की थैली तो हर मरीज को मिलती है। कभी दलिया, कभी बिस्कुट और चाय, बिस्कुट, रस सब मिलती है। यूपी के हरदोई में भारी मात्रा में भारतीय करेंसी की कतरन मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं खेतों के आसपास सड़क पर कई जगह लगे नोटों की कतरन के ढेर मिले। नोटों की कतरन देखते ही इलाके में खबर आग की तरफ फैल गई। दरअसल कतरन के रूप में मिली भारतीय करेंसी की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना दी गई। भारतीय करेंसी की कतरन से ले जा रहे किसी वाहन का तिरपाल आदि फटने से कतरन बिखरने की जताई जा रही है और आशंका ये भी जताई जा रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि मामला हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुट गई है। ये मामला थाना कासिमपुर के कस्बा गौसगंज के निकट कछौना लिंक रोड का है, जहां पर दोनों तरफ श्याम सिंह एवं राजेंद्र सूबेदार के खेत हैं। उसी के पास रोड पे कागज के काफ़ी मात्रा में कतरन मिली है, जो कि भारतीय करेंसी के नोटों से मिलती जुलती हुई प्रतीत हो रही है। इसमें मौके पर फील्ड यूनिट है, इसमें जांच कराई जा रही है। इसमें उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी के चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। आपको बताते चले कि अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी और क्षेत्र अधिकारी नगर राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, चौकी प्रभारी और उनकी टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए शस्त्र निर्माण करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही मौके से भारी
पर्याप्त मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित शस्त्र, कारतूस और जो शस्त्र बनाने के उपकरण हैं वो भी जब्त कर लिए गए और अब मामले में आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है। मादा के बबेरू का एक आदमी जो कि अवैध असलहा बनाने में इससे पहले भी बदनाम था, वो आजकल शिवरामपुर क्षेत्र में रैपुरवा की ओर देखा गया। पुलिस की टीमें भी इस फिराक में थी कि जब इसकी गतिविधियां हों तो इसे दबोच लिया जाए। आज भोर में 3 बजे के आसपास सूचना मिली कि पहाड़ी के नीचे एक खो है, उसमें ये कुछ अपना कारोबार शुरू किए हैं और रैपुरवा का ही एक आदमी धनराज इनके साथ है। पुलिस की टीम ने फिर इन्हें हिकमत अमली से मौके पे ही पकड़ लिया। पकड़ने पर ये असलहा बनाने के जो उपकरण होते हैं उनके साथ ले गए। इनसे नवनिर्मित 315 बोर के 6, 12 बोर के 2, कुल 8 तमंचे और 12 बोर की एक बंदूक देसी ये बरामद हुई। 3 अर्धनिर्मित तमंचे बरामद हुए हैं। कुछ बट बैरल इस तरह के अलग अलग पार्ट्स बरामद हुए हैं। यूपी के कानपुर में सरेआम एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की जो घटना है वो सामने आई है, जहां सीसीटीवी में घटना दर्ज हो गई है। आपको बताते चले कि सरेआम लड़की से छेड़छाड़ करते हुए उसे अपहरण का प्रयास किया गया। दरअसल मामला थाना रावतपुर का बताया जा रहा है, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि आरोपी दबंगों को अब पुलिस का भय भी लगता हुआ नजर नहीं आ रहा और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लेकिन अभी तक पीड़िता लड़की को जो न्याय है वो नहीं मिल पाया है। आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर नजर आ रहे हैं, तो वही देखना होगा कि पुलिस इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। रावतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला कल रात में बाजार से अपना सामान खरीदकर वापस लौट रही थी कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक गली में उनको धक्का देकर गिरा दिया गया। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और महिला के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरेज को देखा जा रहा है। उनसे जो फुटेज प्राप्त हुई है उससे उस व्यक्ति की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उस व्यक्ति की पहचान करके उसको गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बिजनौर के नूरपुर में हुई दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 बच्चियों के बिस्तर पर शव पड़े मिले, जिसे देख पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं बड़ी बहन ने सोते हुए दुपट्टे से गला घोंटकर अपनी 2 छोटी बहनों की निर्मम हत्या कर दी। घटना को लेकर एसपी नीरज कुमार जादौन मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बताते चले कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाली जो घटना है नूरपुर के गांव गुहार जैत की बताई जा रही है, जहां देर रात बिस्तर पर 7 साल की रिया और 5 साल की पवित्रा का शव पड़ा मिला, जिसकी खबर से गांव में हड़कंप मच गया है। घटना बड़ी होने की वजह से पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही एसपी नीरज कुमार जादौन फील्ड यूनिट की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूछताछ की। फिलहाल इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे बिजनौर में हड़कंप मचा हुआ है। उधर पुलिस ने 13 साल की बड़ी बहन को अपनी हिरासत में ले लिया है। 16-17 मई की मध्यरात्रि को लगभग 12:30 बजे नूरपुर थाना पुलिस की एक सूचना प्राप्त हुई कि गुहावर जैत गांव में एक घर में एक कमरे में 2 बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष और 7 वर्ष है अज्ञात व्यक्तियों ने गला घोंट की हत्या कर दी है। इस सनसनीखेज सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के मौके पर बुलाया गया, पीड़ित परिवारजन से बातचीत की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो घर में बड़ी लड़की है जिसकी उम्र 13 वर्ष है, अपनी माँ सविता और अपनी 2 बहनों जिनकी हत्या हुई है और एक अपनी अन्य छोटी बहन 9 वर्ष और एक भाई जिसकी उम्र लगभग 1 से 1.5 साल है, उनके साथ उसी कमरे में वो सो रही थी। इस कमरे में एक दरवाज़ा है जिसमें फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं, न ही इस घटना की किसी ने कोई आवाज़ सुनी न देखा। बड़ी बहन अपने बयान निरंतर बदल रही थी तो उसकी महिला पुलिसकर्मियों ने गहनता और अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए पूछताछ की तो बड़ी बहन ने ये बताया कि उसके पिता परेशान रहते थे, परिवार बड़ा था, इस कारण उसने अपनी छोटी बहनों जिनकी उम्र 5 और 7 वर्ष की गला घोंट अपने दुपट्टे से गला घोंट की हत्या कर दी है। इस केस में एक तथ्य और भी प्रकाश में आया है कि माँ सविता ने 2 शादियां की थी। अपने पहले पति से उसकी लड़की बड़ी लड़की जिसकी उम्र 13 वर्ष और उसकी छोटी बहन 9 वर्ष, ये 2 लड़कियां हैं पहले पति से, और दूसरे पति से जिनकी हत्या हुई है 2 बच्चियां वो और 1.5 वर्ष का बालक वो है। 3 बच्चे सेकेंड पति से हैं और 2 लड़कियां प्रथम पति से। तो इस केस में तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। नाबालिग बच्ची से अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए महिला पुलिसकर्मियों द्वारा पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के शिवहर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां सीएम को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि शिवहर में पुराने सहयोगी और एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। साथ ही ये भी आपको बताते चले कि शिवहर में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए हो या महागठबंधन हो, सभी नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। शिवहर लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में यहां दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद के पक्ष में खुद चुनावी प्रचार करने अब नीतीश कुमार जनता से लवली आनंद के लिए समर्थन मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस महानिरीक्षक सागर प्रमोद वर्मा और पुलिस उप महानिरीक्षक ललित शाक्यावार, पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ रोहित काशवानी द्वारा अवैध शराब बनाने, विक्रय करने, परिवहन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीओपी के मार्गदर्शन में इंचार्ज थाना प्रभारी जतारा उप निरीक्षक मनोज द्विवेदी के नेतृत्व में थाना जतारा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम अबदा बमहोरी के बेड़ा से भूसा में छुपा कर रखी 38 पेटी देशी मदिरा को जब्त कर लिया गया। 342 लीटर, जिसकी कीमत 1,45,000 रुपये बताई जा रही है। वही आरोपी के कब्जे से जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आगे की जो भी कार्रवाई है वो जारी है। चलिए बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार के शिवहर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लवली आनंद के लिए जनता से वोट की अपील की है। आपको बताते चले कि शिवहर लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है और यही वजह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बिहार आकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं। और ऐसे में आज शिवहर के शिकारगंज पहुंचे जेपी नड्डा ने लवली आनंद के लिए वोट अपील करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राजद यानी आरजेडी का असली मतलब है आर से रिश्वतखोरी, जे से जंगल राज और डी से दलदल। और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के घोटालों का भी जिक्र किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।